भगवान श्री वामन देव जी के भगवान श्री परशुराम जी, आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी, कूटनीति शिरोमणि श्री चाणक्य जी, अखिल भूमंडल पर उपस्थित समस्त विप्र देवता गण के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आकाश शर्मा आज मैं वो मजबूत और अकाट्य तथ्य आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो यह सिद्ध कर देगा कि आरएसएस व भाजपा पूर्णतः ब्राह्मण विरोधी है और उनका हिंदुत्व ब्राह्मण मुक्त हिंदुत्व निष्ठ समाज की रचना कर रहा है। वैसे तो यह सारी बातें संपूर्ण सवर्ण समाज पर लागू होती है, पर भाजपा व आरएसएस के विशेष निशाने पर सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण है, क्योंकि हिंदुत्व का एकमात्र ठेकेदार भाजपा व आरएसएस स्वयं को समझती है और ब्राह्मण समाज को वो अपनी इस छवि के लिए सबसे बड़ी चुनौती मानती है। जबकि ब्राह्मण समाज का जो सच्चा अनुयायी है वो न्यायनिष्ठ है और सत्य न्याय व धर्म की बात करता है और धर्म के ठेकेदार स्वयं को न मानते हुए प्रत्येक सनातन धर्म के अनुयायियों को ब्राह्मण समाज धर्म का सच्चा प्रचारक व ठेकेदार मानता है, चाहे वो किसी भी वर्ण व दल का हो। और ब्राह्मणों की ही यही सच्ची सोच उनको सर्वनाश का कारण बन रही है, क्योंकि भाजपा का कहना है कि हिंदुत्व के ठेकेदार सिर्फ एकमात्र हम हैं और हमें ही मानो, जो हमें न माने वो सिर्फ गद्दार है। और इसीलिए भाजपा अपने सारे कार्य ब्राह्मण मुक्त हिंदुत्व समाज की रचना के लिए करती है। आज ध्यान से मेरे बताए तथ्यों को देखें और उसके बाद महसूस करें कि ब्राह्मण समुदाय को बचाने के लिए बीजेपी व आरएसएस ने कहां संघर्ष किया है। वैसे तो मैं 100 से भी ज्यादा तथ्य आपके समक्ष रख सकता हूं, पर समयाभाव को दृष्टिगत रखते हुए इस वीडियो में मात्र 10 ही तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं। तथ्य नंबर 1, सन 1990 में कश्मीर में पंडितों का बड़े पैमाने पर नरसंहार व पलायन हुआ, जो कि कांग्रेस के 40 साल के शासन में नहीं हुआ। वो बीजेपी के सहयोग से बीपी सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में तुरंत हो गए। तथ्य नंबर 2, सारे मीडिया ने ब्राह्मणों का पलायन को मात्र ब्राह्मणों का पलायन माना और यही प्रचारित किया कि जिसका बीजेपी व आरएसएस ने विरोध तक नहीं किया, अपितु स्वयं की अधिकृत पत्र पत्रिकाएं जैसे पांजन्य, स्वदेश, ऑर्गेनाइजे आदि में भी कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार व पलायन न लिखते हुए कश्मीरी ब्राह्मण शब्द का ही उपयोग किया और कश्मीरी ब्राह्मणों का पलायन व नरसंहार बताया, जिससे यह सिद्ध होता है कि आरएसएस व भाजपा ब्राह्मण मुक्त हिंदू समाज की रचना ही उसका लक्ष्य है। उन्होंने ब्राह्मणों को हिंदू माना ही नहीं, उनको अपने पत्र पत्रिकाओं में कश्मीर से हिंदुओं का पलायन और नरसंहार लिखना था, मगर उन्होंने कश्मीरी पंडित लिखा है। फैक्ट नंबर 3, आजादी के बाद बने एससी, एसटी व जनरल कैटेगरी को बढ़ाकर ओबीसी वर्ग का निर्माण भाजपा के सहयोग से बीपी सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ, जिसका विरोध में सैकड़ों ब्राह्मणों ने आत्मदाह कर अपना बलिदान दिया और उन बलिदानियों को ब्राह्मणों के लिए सहानुभूति के एक शब्द तक आरएसएस व बीजेपी ने नहीं किए। फैक्ट नंबर 4, ब्राह्मणों की संपत्ति छीनने के लिए बीजेपी ने एट्रोसिटी जैसा ब्राह्मण विरोधी कानून बनाया, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अवैध बताया है। फैक्ट नंबर 5, प्रमोशन में आरक्षण का काला कानून बीजेपी ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अध्यादेश के माध्यम से बनाया। फैक्ट नंबर 6, आरएसएस व भाजपा वर्ण विहीन हिंदुत्व समाज की रचना करने के लिए आपसी विवाह को प्रोत्साहन देती है और इस समाज की रचना में अपना सबसे बड़ा दुश्मन ब्राह्मणों को मानती है, इसलिए वो ब्राह्मणों को खत्म करना चाहती है, जैसे कि पूर्व में कश्मीर में कर दिया। अब उसका ट्रायल वर्तमान में उत्तर प्रदेश में चल रहा है। फैक्ट नंबर 7, वर्तमान में संपूर्ण राष्ट्र में बीजेपी के 16 से अधिक राज्यों में सीधे या सहयोगी दल के रूप में शासन है, पर एक भी राज्य में ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं है। फैक्ट नंबर 8, माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी जी ने भगवान परशुराम जी का सार्वजनिक अवकाश खत्म किया, जिसे मायावती अखिलेश यादव ने भी खत्म नहीं किया था। वह तर्क देते हैं कि भगवान परशुराम भगवान नहीं महापुरुष है, जबकि अवतार भगवान का ही होता है, न कि महापुरुष का। और सनातन धर्म के चारों वरिष्ठ धर्म गुरु जगत गुरु श्री शंकराचार्य उन्हें भगवान मानते हैं। अवकाश का पक्षधर मैं नहीं हूं, जिसके लिए मेरे विचार व तर्क अलग है, पर योगी जी के विचार स्पष्ट हैं कि भगवान परशुराम को संपूर्ण सनातन धर्म अपना भगवान मानता है।
पर ब्राह्मण समुदाय की भगवान परशुराम श्री पर विशेष आस्था है और यही वजह अवकाश खत्म करने की है। फैक्ट नंबर 9, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वर्ग को टारगेट कर जो विशेष एनकाउंटर अभियान चलाए जा रहे हैं जिसका विरोध बीजेपी ने नहीं किया। फैक्ट नंबर 10, ब्राह्मण संत करपात्री जी के नेतृत्व में हजारों संतों ने इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में हजारों संतों ने गो हत्या पर प्रतिबंध के लिए प्रदर्शन किया, जिस पर बिना चेतावनी के फायरिंग इंदिरा गांधी ने करवाई। सैकड़ों संत मारे गए। लोग इस शर्मनाक विवश नरसंहार की घटना को भूल गए, पर बीजेपी आरएसएस ने याद भी नहीं दिलाया, जबकि इन संगठनों का नैतिक कर्तव्य था कि हिंदू जनमानस यह भूले नहीं। इसलिए इस दिवस को शोक या बलिदान या काले दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाते। पर ब्राह्मण संत करपात्री जी के नेतृत्व में यह कार्य हुआ, इसलिए लोगों की याद में ताजा रखने का कार्य नहीं किया गया या किया गया बीजेपी के द्वारा। अंत में समयाभाव की वजह से अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए मैं प्रत्येक ब्राह्मण हो सके तो या भाजपा के टिकट पर जो चुनाव लड़ रहा है तो प्रत्येक स्वर्ण जो बीजेपी से जुड़ा है या भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है उससे प्रश्न करें कि आप अपनी कन्या को दलित से विवाह करने पर सहमति देंगे। यदि वो हाँ करे तो उसको समुदाय में वीडियो दिखाया जाए, जिससे समुदाय उस शख्स को अपने समुदाय का हिस्सा मानकर गर्व करे और चुनाव जिताए, और असहमति प्रकट करे अपनी कन्या के दलित से विवाह पर तो उसके वीडियो की क्लिपिंग भाजपा कार्यालय पहुंचाई जाए और जनता देखे कि भाजपा सिर्फ सत्ता के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता कर उसे टिकट देती है या नहीं। और मेरी बातों से जो भी सहमत है प्रतिदिन आधे घंटे बिहार विधानसभा चुनाव में आशुतोष कुमार जी को जिताने के लिए अभियान चलाए। वह आगामी 5 सितंबर को विप्र शिरोमणि आदर्श शिक्षक श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर लाखों की संख्या में आरजेजेपी के सक्रिय सदस्य बन ब्राह्मण विरोधी दलों को लोकतांत्रिक तरीके से अपना जवाब दे। सदस्य बनने के लिए टोल फ्री नंबर सोशल मीडिया से सर्च करें। अंत में मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास है तो आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक वॉच कराएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें व अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे लोगों में जागरूकता आए। जय श्री परशुराम, जय श्री वामन देव।